नमस्कार व्यूअर, आज हम फिर से जुड़े हैं टॉपिक ऑन इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज में। आज हमारे साथ मानसी फिर से जुड़ी हुई हैं। आज इंटरप्रीटर सूट पर ये अपना बात रखेंगे और ब्लैक बोर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे व्यूअर्स को काफ़ी सहूलियत होगा इंटरप्रीटर सूट्स को समझने में, क्योंकि एक सीपीसी का एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है सीपीसी में। और इसको मानसी बहुत सरल तरीके से हमारे व्यूअर्स को समझाने की आज कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले मानसी हमें ये बताएं कि इंटरप्रीटर सूट किसे कहते हैं। आसान शब्दों में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इंटरप्रीटर सूट किसे कहते हैं और इंटरप्रीटर सूट कैसे फाइल किया जाता है। एक्चुअली इंटरप्रीटर सूट में जो प्लेंटिफ होता है उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो जैसे सपोज अब हम थोड़ा सा ग्रीन बोर्ड का यूज़ करने जा रहे हैं। हम अपने व्यूअर को बता देना चाहते हैं कि इंटरप्रीटर सूट्स को हिंदी में अंतराभिवाची वाक्य कहते हैं, क्योंकि हिंदी वाले व्यूअर भी हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं। तो हम बता देना यहाँ जरूरी होता है कि अंतराभिवाची वाक्य क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ए जो कि प्लेंटिफ है, इसके पास पोजीशन में एक मोबाइल है जिसमें इसका जैसा कि हम देख सकते हैं कि ए की पोजीशन में एक मोबाइल फोन है। इसका इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि इसको ये मोबाइल कहीं पे मिल गया होगा, पड़ा होगा। ठीक है, अब नाउ बी इज क्लेमिंग द सेम मोबाइल फोन फ्रॉम ए एज वेल एज सी इज आल्सो क्लेमिंग द सेम फ्रॉम ए। सी हु डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द मोबाइल फोन, अब ये क्या करेगा? अब ये ए को देगा कि सी को देगा? तो यहाँ पर ये खुद का कोई माइंड तो यूज नहीं करेगा, ये जाएगा कोर्ट में और कोर्ट में फाइल करेगा सूट, जिसको हम कहते हैं इंटरप्रीटर सूट। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए जब वो इंटरप्रीटर सूट फाइल करेगा तो उसको वहाँ पे स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा अपने सूट में कि दिस सूट इज एन इंटरप्रीटर सूट कोर्ट में। ठीक है, फिर 3 ग्राउंड्स होते हैं जो कि इसको फिर से मेंशन करने पड़ेंगे अपनी प्लेन में इन द फॉर्म ऑफ प्लीडिंग्स, जो कि इंटरप्रीटर सूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द फर्स्ट ग्राउंड इज दैट दिस प्लेंटिफ हैज नो इंटरेस्ट इन द इंटरप्रीटर सूट एक्सेप्ट द लॉफुल चार्जेस। अब आप सोच सकते हैं कि ये लॉफुल चार्जेस क्या हो सकते हैं। तो लॉफुल चार्जेस इसमें होते हैं जो इसने कॉस्ट बियर की हो। सपोज इन केस इफ उसने अगर मोबाइल फोन में कोई रिपेयरिंग का वर्क कराया हो जिसमें उसके अपनी जेब से पैसा लग गया होगा, ठीक है, तो अब सिंस ही डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द मोबाइल फोन, तो वो क्यों कॉस्ट बियर करेगा अपने से? सो ही विल स्पेसिफाई क्लियरली मेंशन इन द प्लेन व्हाट आर हिज लॉफुल चार्जेस। ठीक है, एंड एक्सेप्ट दूस लॉफुल चार्जेस, और कोई भी इंटरेस्ट उसका सूट में नहीं है, ये उसको क्लेम करना पड़ेगा अपने मेंशन करना पड़ेगा अपनी प्लेन में। नेक्स्ट वी प्रोसीड। तो हमको 2 और एसेंशियल कंडीशंस होती हैं जो मेंशन करनी पड़ेंगी। द सेकंड वन इज व्हाट B is claiming from A and what C is claiming from A. A has to mention it clearly in the plain what these 2 defendants are claiming from him. Now the third one is he also has to mention that he is not filing a collusive suit, means he has not colluded with either B or C. इसकी किसी के साथ भी मिली भगत नहीं है। These 3 conditions A has to mention in his plain. Now let's proceed on. जैसा कि अभी हमें मानसी इंटरप्रीटर सूट के बारे में बता रही हैं, तो उसमें हमें इन्होंने इंटरप्रीटर सूट सीपीसी में कहा है, सेक्शन 88 में इसका वर्णन है इंटरप्रीटर सूट का। तो इंटरप्रीटर सूट कुछ प्रोविजो के साथ आते हैं। अब उस प्रोविजो को यहाँ वो एनालाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, प्रोवाइजो में जाने से पहले बस मैं आपको एक बात और बता दूं कि इंटरप्रीटर सूट को फाइल करने के कुछ जो रूल्स होते हैं वो ऑर्डर 35 में दिए गए हैं। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर 35 कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताएंगे। तो प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर जो प्रीवियस सूट फाइल है, जो कि अगर ए, बी और सी जो कि 3 पार्टीज है इंटरप्रीटर सूट में, इन तीनों के बीच में अगर कोई प्रीवियस सूट फाइल है, देन द कोर्ट विल नॉट अलाउ द इंटरप्रीटर सूट। पेंडेंसी कोर्ट में बढ़ानी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक सूट फाइल है कोर्ट में जो कि पेंडिंग है इस समय कोर्ट में। इन केस अगर प्रीवियस सूट में सिर्फ ए और बी ही पार्टी हैं, देन कोर्ट विल अलाउ द इंटरप्रीटर सूट as the 3 are not the parties in the previous suit. तो एक चीज़ हमें बस ध्यान रखनी होगी कि जो प्रीवियस सूट है उसमें वो तीनों या फिर उससे ज़्यादा जितनी भी पार्टीज इंटरप्रीटर सूट में पार्टीज हैं, वो सभी अगर प्रीवियस सूट में भी पार्टीज होंगी, देन द कोर्ट विल नॉट अलाउ द इंटरप्रीटर सूट। नाउ वन थिंग आई हैव टू मेंशन हियर कि इन दोनों में से बी और सी जो कि 2 हमारे डिफेंडेंट हैं इसमें, इन दोनों में से
डिग्री होल्डर होगा, दैट पर्सन हैव टू इंडेमनिफाई ए हु इज द प्लेंटिफ एंड हु डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द सूट। तो इसको ये इंडेमनिफाई करेगा, जो भी उसके लॉफुल चार्जेस है वो सब। आशा करते हैं कि हमारे व्यूअर को इंटरप्रेटेड सूट पर ये शुरू किया गया इंपॉर्टेंट सीरीज का लेक्चर जो है काफ़ी पसंद आ रहा होगा। और आज मानसी ने इंटरप्रेटेड सूट पर जो अपना लेक्चर रखा उसको आगे कल फिर से कैरी करेंगे, जिसमें ऑर्डर 35 का वर्णन होगा, क्योंकि अभी इंटरप्रेटेड सूट काफ़ी एक लंबा और इम्पॉर्टेंट लेक्चर है CPC में, तो उसको आगे फिर से हम लोग कल कैरी करेंगे, जिसमें ऑर्डर 35 का इलस्ट्रेशन होगा। थैंक यू Thank फॉर you. वॉचिंग।